हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति का सेकेंड टर्म एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला सीरीज लेकर आई जा रही है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसका चैप्टर का नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो जिसे लगातार सीबीएसई ने बार बार पूछा है, चाहे 2010 से बात करें 2020 तक ये क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। क्योंकि 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे, ऐसे में 2020 में पेपर ही नहीं हुआ तो उसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया। लेकिन 2010 से लेकर 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 2 नंबर में जो आपसे पूछा जा सकता है प्रीवी पर्स को लेकर। जी हाँ, प्रीवी पर्स को लेकर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्रीवी पर्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवी पर्स रियासतों के शासकों और उनके परिवारों को दी जाने वाली वंशानुसार या सरकारी भत्ते का अनुदान का रूप था। मैंने इसका वीडियो कंप्लीट बना दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं को स्थापित करने में कुछ समय लगा। आपकी राय में इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, देख सकते हो। तो ये चारों जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था। चारों क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 1 नंबर के जो 2020 में पूछे, तो अब यही क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे आप सभी से, तो उसको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है दोस्तों, अगला है कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो आप सभी 1969 में हुआ। तो 1 नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 2012 में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? तो 1967 के चुनाव को। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर में कि 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि इस चुनाव में जो है दोस्तों कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। कई राज्यों में, 9 राज्यों में जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से इसको आप आगे लिख सकते हैं। इसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया पहले भी, क्लियर। इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों सिंडिकेट से भी 2 नंबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस में विभाजन के बाद कौन सी 2 पार्टियां बनी? ये है, ठीक है, ये 2 बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए। 1969 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 2 मुख्य प्रत्याशियों नाम लिखे। वीवी गिरी जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे इंदिरा गांधी के, और नीलम संजय रेड्डी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और वीवी गिरी को लेकर इंदिरा गांधी ने कहा था कि सभी लोगों को आपको अपने अंतरात्मा के आधार पर वोट देना है, आवाज़ पर। और फिर वीवी गिरी को चुनाव में जो है जीत हुई थी, और नीलम संजय रेड्डी जो सिंडिकेट के उम्मीदवार थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चलिए, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की नाटकीय विजय के लिए कौन सा मुख्य कारक उत्तरदायी था? तो 1971 के चुनाव में वो कौन से कारक थे जिन्होंने, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को जीत मिली थी? आप सभी को पता है दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, इसके बाद प्रीवी पर्स की समाप्ति की थी इंदिरा गांधी ने। ठीक है, प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी। 14 बैंकों का इंदिरा गांधी द्वारा जो है 14 बैंकों दोस्तों राष्ट्रीय 14 बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें भारत को जीत मिली थी, और इंदिरा गांधी के ही सहयोग से कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश के रूप में बना दिया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से 1971 में इंदिरा गांधी की जीत हुई थी, जबकि सिंडिकेट की हार हुई थी। सिंडिकेट के सभी जो विपक्षी नेता थे, सभी विपक्षी दलों की हार हुई थी। उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यानी गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा हटाओ नारे पर भारी पड़ गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2018 में इंदिरा द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम लागू करने के लिए उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से कदम थे जिन्होंने इंदिरा गांधी उठाए थे गरीबी हटाओ लागू करने के लिए? अगला क्वेश्चन, क्या 1969 में कांग्रेस विभाजन को रोका जा सकता था? अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो ये 1970 दशक के घटनाक्रमों को किस प्रकार जो है प्रभावित कर सकता था? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते 2009 से 2013 तक ये जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 1971 के चुनाव के परिणामों की व्याख्या कीजिए, है ना, या कांग्रेस की पुनर्स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन दोबारा इस बार पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, उसको आपको कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, आयाराम गयाराम से कोई दल बदल से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयाराम और गयाराम को मुहावरा किस अवधारणा का घोतक है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों प्री प्रेस का क्या अर्थ है? 1970 में इंदिरा गांधी ने क्यों समाप्त क्यों कर देना चाहती थी? 2009 में पूछा गया। इसी प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं 2009, 2010, 2012, 2014, 2020 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है। रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में चौथे आम चुनाव में भारतीय राजनीतिक गति को किस प्रकार बदला, अथवा भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है। 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले के गंभीर आर्थिक संकट के परीक्षण कीजिए। इस निर्वाचन के आधार पर निर्वाचकों के जनादेश का आकलन कीजिए। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन बार बार पूछा, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी है। ठीक है, तो आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, देख सकते हैं CBSE 2014, 15 में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1971 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं वो जो कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी सरकार जो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई थी। ये वो कारण जिसकी वजह से इंदिरा गांधी से जो है 1969 में कांग्रेस टूट का शिकार हुई थी। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, 2011, 18, 17, 18 फिर 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1980 के मध्यावधि चुनावों के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। अगला है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि 1969 में पार्टी के विभाजन के पश्चात कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। इसी प्रकार 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि 1969 से 1977 के दौरान भारत में दलीय प्रणाली में हुए नाटकीय परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप लोगों को अगर इसका कंप्लीट PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा ID है द पॉलिटिकल मास्टर, जाकर आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर हम इसको PDF को अपलोड कर देंगे, जहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो अगर मैं नंबर आपको देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। 9953554214 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हम आप उसको बना रहे हैं। आप इसमें हाय का मैसेज करके अपना नाम आप सेंड कर सकते हैं और क्लास सेंड कर सकते हैं, ताकि हम इस पर भी आपको PDF प्रोवाइड करा सकें आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और इस चुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी। इंदिरा बनाम सिंडिकेट के मुद्दे का विश्लेषण कीजिए। इस मुद्दे ने इंदिरा गांधी को समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ प्रस्तुत की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CBSE 2017 में पूछा गया है। इस सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, इसी में जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और एकात्म मानववाद, तीनों टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, तो कर लेना आपको। ठीक है, सारा शामिल कर दिया मैंने। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों 25 जून 1975 में घोषित आपातकाल के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। CBSE 2012, 14, 16 और 14 में जो है 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंप्लीट आपको कर लेना दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से कारण है आपातकाल के, परिणाम क्या रहे, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आप इसे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से 25 जून 1975 को घोषित किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा माना जाता है। इस घोषणा के भारतीय दलीय प्रणाली पर पड़े प्रभाव का आकलन कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, CBSE 2009 में से पूछा गया था। ठीक है, अगला देख सकते हैं 2009 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये कि 1975 के आपातकाल ने किस प्रकार भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया, और 1975 के आपातकाल की समाप्ति पर गठित शाह आयोग की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये सीखे गए 3 पार्ट जो हैं, आपातकाल से कौन कौन से 3 पार्ट सीखे वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई दोस्तों। तो CBSE 2015, 2009, 2013, 2014 और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको कर लेना कंप्लीट, ये रहा उसका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। 2009 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन पूछा गया है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताया गया था आपातकाल को लागू करने के पीछे का, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 1975 में आपातकाल घोषणा के संबंध में उठे विवादों का आकलन कीजिए। कौन कौन से विवाद उठे थे आपातकाल के समय, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। और गारंटी क्या है दोस्तों, इन्हीं पे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है एक भी क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों की गई। इस आपातकाल के इन्हीं 3 परिणामों का विश्लेषण कीजिए, यानी आपातकाल के बाद क्या क्या परिणाम हुए, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। ठीक है,
फिर 2012-2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि 1975 के आपातकाल में उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों और ताकतों के किन्हीं तीन बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अथवा 1975 के आपातकाल के दौरान उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं दो कमजोरियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये सीबीएसई 2012 और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट कि अगर बात करें तो सीबीएसई 2018, 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपातकाल के घोषित किए जाने के 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपको कर लेना। सीबीएसई 2017 में, 18 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों। नेक्स्ट है 1984 से लेकर 2004 तक कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत का बदलता परिदृश्य कैसा था। 2012 में मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था, इस आयोग की किन्हीं 3 मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, इसके द्वारा की किसी एक सिफारिश का उल्लेख कीजिए। सीबीएसई 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ है, ऐसी किसी एक सरकार को उदाहरण दीजिए। गुजरात में 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोकतंत्र की राजनीति परिवर्तन विकास से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा दोस्तों। यहाँ से यूपीए और एनडीए से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, गठबंधन का युग 1989 के केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ और अब तक जारी वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया भारत में गठबंधन की राजनीति का एक लंबा दौर कब और क्यों प्रारंभ हुआ। 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीतिक मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं, इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करनी है। क्लियर। 1989 के बाद के चुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस की निर्वाचक प्रदर्शन के प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही थी। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, भारतीय राजनीति पर गठबंधन की सरकारों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अथवा गठबंधन की सरकारों के भारतीय राजनीति पर प्रभाव का आकलन कीजिए। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों 2014 के बाद में जो राजनीति में जो बदलाव, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। वो सिर्फ आपको सारी चीज़ें कर लेनी है। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंत में हमारे देश में अनेक घटनाओं को घटते हुए देखा गया। वो सारी चीज़ें आप पूछी गई, फिर भी पूछी जाएंगी इस बार भी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में कौन कौन सी 3 प्रमुख घटनाएं घटी, वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा ऐसी 5 बड़ी घटनाओं का विश्लेषण करें जिन्होंने 1980 के दशक में भारतीय राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। ठीक है, भारत में विरोधी दलों की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक सर, ये सारी चीज़ गोधरा कांड क्या था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देख सकते हैं कि 2014 के आम चुनावों में लोगों के केंद्र में स्थिर सरकार के पक्ष में मतदान किया। आपके विचार में क्या गठबंधन की सरकारों का युग समाप्त हो गया। अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त तर्क दीजिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। 2018 गठबंधन सरकार से क्वेश्चन पूछा गया वर्ष। ठीक है, ये वर्ष 1989 से 1999 के बीच भारत में घटी घटनाओं किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक घटनाओं को वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ये घटनाएं सारी चीज़ें आपको कर लेनी दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में बदलाव से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ये सारी क्वेश्चन जो है सारी चीज़ें आपको करनी दोस्तों। कौन कौन से बदलाव किए गए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, वर्तमान सरकार द्वारा सुशासन के अंतर्गत अपनाई गई कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है, जरूर क्वेश्चन पूछेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, सारी योजनाएं आपको कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतने दोस्तों। ये है आपका कंप्लीट बुक 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति। इससे बाहर से क्वेश्चन जरूर एक भी नहीं आएगा दोस्तों। तो चैनल पर अब बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद अगर आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।